क्या पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। अब हम देखेंगे कि ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड यानी एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट। वर्ब का अपने सब्जेक्ट के साथ समझौता। इसके कुछ रूल होते हैं, जैसे दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स यदि एंड से जुड़े हों तो प्रायः उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यानी किसी सेंटेंस में यदि दो सिंगुलर नाउन्स है, जैसे यहाँ पे देखिए अमित और अनंत, ये दोनों नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और ये दोनों जिस वर्ड से जुड़े हैं वो वर्ड है एंड। तो अमित एंड अनंत आर माई फ्रेंड्स। अमित और अनंत मेरे दोस्त हैं। तो अमित एंड अनंत दो सिंगुलर नाउन्स हुए, तो यानी ये प्लूरल हो गए। और इसके साथ जो वर्ब यूज हुआ है वो यूज हुआ है आर। तो ये बी है, आर, आर मीन्स हैं। तो अमित और अनंत मेरे दोस्त हैं। यानी जब सब्जेक्ट के रूप में अमित और अनंत का प्रयोग हो रहा है तो ये दो सिंगुलर नाउन्स है, और इसलिए इनके साथ जो वर्ब यूज हो रहा है वो प्लूरल वर्ब यूज हो रहा है आर। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, फायर एंड वाटर यानी आग और पानी। दो नाउन हुए, एक फायर और एक वाटर, और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। कनेक्टिंग वर्ड है एंड, है ना, इसलिए इसे कंजंक्शन भी बोलते हैं। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। डू नॉट एग्री, फायर और वाटर सहमत नहीं हो सकते, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए फायर एंड वाटर, और इनके साथ जो वर्ब है वो है डू। कौन सा वर्ब है? डू। ठीक है, तो फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, फायर और वाटर सहमत नहीं हो सकते। नेक्स्ट है अमित, मनीष एंड अनुरक्षिता। तीन लोग हो गए, तीन नाउन हुआ, अमित, मनीष और अनुरक्षिता गो टू द सेम स्कूल। अमित, मनीष और अनुरक्षिता सेम स्कूल जाते हैं, एक ही स्कूल जाते हैं। तो अमित, मनीष और अनुरक्षिता ये तीन नाउन हो गए, और इसके साथ जो वर्ब यूज हो रहा है प्लूरल वर्ब यूज हो रहा है गो। क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया था, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब कौन सा यूज हुआ? गो। और कहाँ जाते हैं? टू द सेम स्कूल। तीनों एक ही स्कूल, समान स्कूल, सेम स्कूल में जाते हैं। ध्यान देने वाली बात ये थी कि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के इस रूल में ये बताया गया कि यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे अमित, मनीष एंड अनुरक्षिता के साथ गो का यूज हुआ है, फायर एंड वाटर के साथ डू का यूज हुआ है, अमित एंड अनंत के साथ आर का यूज हुआ है। लेकिन यह बात कब कही गई? प्रायः, सामान्यतः। जब भी बात कोई प्रायः कही जाए यानी उसमें कुछ एक्सेप्शन भी होता है, कुछ अपवाद भी होता है, और वो है यहाँ पे। जैसे एक्सेप्शन नंबर 1 क्या है? हमने अभी रूल पढ़ा कि यदि दो सिंगुलर नाउन है एक ही सेंटेंस में तो उसके साथ जो वर्ब होगा यूज होगा वो प्लूरल वर्ब यूज होगा। लेकिन यदि दोनों सिंगुलर नाउन से एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति प्रकट हो रहा हो तो उनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब ही प्रयुक्त होता है। अब देखिए उस रूल के अपोज में बात हो रही है। ऊपर आपने पढ़ा यदि दो सिंगुलर नाउन है और एंड से जुड़े हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन में क्या कहा जा रहा है कि भले ही सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन है लेकिन उससे जो बोध हो रहा है वो एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज नहीं होगा, उनके साथ कौन सा यूज होगा? सिंगुलर वर्ब। ये रूल के अगेंस्ट बात की जा रही है। तो देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, चीजें क्लियर होंगी। एग्जाम्पल जैसे है माई फ्रेंड एंड गाइड हैज कम। मेरा दोस्त और गाइड आ गया है। अब देखो जैसे मान लो मेरे दोस्त मनोज सर है ना, और हम दोनों दोस्त हैं, मनोज सर मेरे दोस्त हैं। न केवल वो मेरे दोस्त हैं बल्कि वो मेरे मार्गदर्शक भी हैं। बात समझे नहीं समझे? वो मुझे बताते हैं कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे विद्यालय को और अच्छे से हम लोग जो है संचालित कर सकते हैं। तो मनोज सर के बारे में मैं ये दोनों बातें कह रहा हूँ कि माई फ्रेंड एंड गाइड हैज कम, मेरे दोस्त और गाइड आ गए हैं। मैं दोनों बातें तो मनोज सर के बारे में कह रहा हूँ, तो व्यक्ति तो एक ही हो गए ना।
दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ये बात, दोनों बात कि मेरे दोस्त और मार्गदर्शक आ गए हैं, ये तो बात मनोज सर के बारे में हो रही है ना। तो भले ही दो नाउन का प्रयोग हो गया यहाँ पे, फ्रेंड और गाइड, बट यहाँ पर जो है एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है और वो एक व्यक्ति है मनोज सर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, माई फ्रेंड एंड गाइड हैज कम, मेरे दोस्त और गाइड आ गए हैं, लेकिन वो एक ही व्यक्ति है मनोज सर, इसलिए फ्रेंड एंड गाइड के साथ जो वर्ब लगा है हैज, कौन सा वर्ब लगा है, हैज, ये सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। कैसे वर्ब का यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। तो माई फ्रेंड एंड गाइड हैज कम, मेरे फ्रेंड और गाइड आ गए हैं, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एक ही विचार व्यक्त करें तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब देखो यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है कि यदि कोई सेंटेंस है और उसमें जो सब्जेक्ट है, भले ही दो सब्जेक्ट हैं एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों एक ही विचार, एक ही आइडिया व्यक्त कर रहे हैं, तो वहां भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। जैसे देखो यहाँ कहा जा रहा है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जो लोग धीरे और नियमित, भले ही धीरे रहें और नियमित अगर कार्य कर रहे हैं तो रेस वही जीतते हैं। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, धीरे और नियमित रेस जीतते हैं, मतलब भले ही आपका कार्य धीमी स्पीड से हो रहा है लेकिन नियमित, रेगुलर हो रहा है, कंटिन्यूअस आप कार्य कर रहे हैं तो रेस आप ही जीतते हैं। तो यहाँ पर दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक स्लो है एक स्टडी है, लेकिन विचार एक ही व्यक्त कर रहे हैं, क्या कि ये लोग कंसिस्टेंट हैं, ये लोग कैसे हैं, नियमित है ना, कंसिस्टेंट है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो भले ही दो सब्जेक्ट लगा है स्लो और स्टडी, लेकिन इसके साथ जो वर्ब का जो रूप लगा हुआ है या जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब। आपने देखा जो विन होता है, विन मीन्स जीतना होता है, लेकिन उसे सिंगुलर बनाने के लिए एस लगा दिए हैं। ठीक है, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नेक्स्ट एग्जांपल है, ब्रेड एंड मिल्क इज माई ओनली फूड, है ना। क्या है कि ब्रेड और मिल्क ही मेरा खाना है, केवल ब्रेड और मिल्क ही मेरा खाना है। ठीक है, तो मेरा खाना क्या है, केवल ब्रेड और मिल्क। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, एक है ब्रेड और एक है मिल्क। ये दो सब्जेक्ट होने के बावजूद एक ही विचार व्यक्त कर रहे हैं, किसके बारे में, खाने के बारे में, भोजन के बारे में, कि ब्रेड और मिल्क ही मेरे भोजन है, ब्रेड ही मिल्क केवल मेरे भोजन है। ये दोनों ब्रेड और मिल्क जो है भोजन के बारे में विचार व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए इनके साथ जो वर्ब यूज हुआ है इज, वो सिंगुलर यूज हुआ है, न कि आर यूज हुआ है। ऊपर आप देख रहे थे कि अमित एंड अनंत दो जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो रहे थे तो आर का प्रयोग हो रहा था, जो रूल था। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या कह रहा है कि भले ही दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं लेकिन आइडिया एक ही व्यक्त कर रहे हैं, विचार एक ही व्यक्त कर रहे हैं, तो उनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो ब्रेड एंड मिल्क दो वस्तुएं होने के बावजूद भी एक ही विचार जो भोजन से जुड़ा है व्यक्त करने के कारण इनके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हो रहा है। तो ब्रेड एंड मिल्क इज माई ओनली फूड, ब्रेड और मिल्क ही मेरा केवल खाना है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का रूल है, उसके कुछ अपवाद हैं, कुछ और अपवाद हैं जिनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे।